जय श्री राम। आज हम लोग पूर्वांचल कल्याण आश्रम का रूरल मेडिकल कैंप यहाँ गोसाबा में कर रहे हैं। यहाँ अपना छात्रावास है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा छात्रावास रिसेंटली बना हुआ है। इसमें जो भी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस तरफ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्टर होने के बाद उनका नाम, एज, ये सब वगैरह लिखते हैं। चलिए अंदर आइए। आप पूरा छात्रावास बोले तो एक बार इधर से बिल्डिंग का स्नैप दे दीजिए ना। ये छात्रावास का बना हुआ है। ये पूरा बिल्डिंग है और अंदर भी है। अंदर अब अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। यहाँ पे जैसे बीपी और शुगर टेस्ट हो रही है। तो जो भी पेशेंट आ रहे हैं, अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं उनको, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग वो कर रहे हैं। इस तरफ हमारा ईसीजी चल रहा है। तो देख रहे हैं पेशेंट का ऑलरेडी ईसीजी हो रहा है और एक पेशेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल डॉक्टर्स हैं। ये वेट कर रहे हैं पेशेंट यहाँ पे। यहाँ हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे हैं पेशेंट को डायरेक्टली, उनकी क्या प्रॉब्लम है और उस बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा इस कैंप के बारे में आप बताइए। आप कैसे जुड़े और यहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब मुझे तो अन्ना भैया बताया इस कैंप के बारे में। तो मतलब यहाँ पे तो मतलब ये ब्लड रिपोर्ट हो रहा है, मतलब FBS, BBS, मतलब जो शुगर है, जो टेस्ट वगैरह हो रहा है। हम लोग फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करें, मतलब जितना हम लोग पॉसिबल है उतना हम लोग मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी मतलब कि जो दवाई नहीं मिल रहा है वो मतलब यहाँ पे बोला गया कि और दूसरी चीज़ वो सब दवाई मतलब कि प्रोवाइड कर दिया जाए। यहाँ मोस्टली किस टाइप का डिजीज़ ज़्यादा देखा जा रहा है इस एरिया में? मतलब यहाँ पे बेसिकली सबको डिस्क जॉइंट है, मतलब बहुत ही चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जो मतलब जैसे कि मतलब जिन से मतलब होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, मतलब सुबह उठने में मतलब बहुत मतलब कि प्रॉब्लम होता है, जो मतलब ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे विवेक जी है, विमल जी मलावत और भी अधिकारी जो। विवेक जी, थोड़ा इस कैंप के बारे में बताइए आप। नमस्ते। विमल जी, इस कैंप के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। हम लोग कब से ये चिकित्सा शिविर शुरू किए हैं और अभी कहाँ तक पहुँचे, कितने कैंप कर चुके हैं? हम लोग गत 10 साल से मेडिकल कैंप कर रहे हैं और लगभग अपना 150 मेडिकल कैंप हो चुका है। अच्छा। आज हम सुंदरबन में अपने हॉस्टल में कैंप कर रहे हैं, जहाँ 400 करीब पेशेंट देखने का टारगेट है। हमारे यहाँ 8 जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं जो SSKM आर्जिकल से आए हुए हैं और MP बिरला की पूरी टीम आई हुई है 11 आदमी की। वो सब इंस्ट्रूमेंट लेके आए हुए हैं और यहाँ पर उनको हम चश्मा देंगे। जिनका चश्मा रेडी नहीं होगा उनको हम 15 तारीख को चश्मा वहाँ से भेज देंगे और 20 तारीख को जिनका कैटेट ऑपरेशन करना है या कोई सीरियस आँख की बीमारी है जिनका इलाज हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम 20 तारीख को 8:30 बजे यहाँ अपने भवन बुलाए हैं। यहाँ से हम अपनी व्यवस्था से उनको कलकत्ता ले जाएंगे। हम उनको कैटेट वाले को MP बिरला में उनका रात को रहने की एडमिशन कराएंगे। सोमवार को उनका रीचेकअप होगा और उनका कैटेट ऑपरेशन करके
मंगल को हम उनको वापस यहाँ अपने घर पर भेज देंगे। इस दौरान उन पर कोई भी आर्थिक भार नहीं आएगा। अपना कल्याण भवन पूरा भार उनका नहीं, उनके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और हम पूरी सेवा उनको अपने माँ बाप की तरह पूरी सेवा देंगे। इस साल सुना है कि चिकित्सा शिविर का एक पूरा साल भर का प्लान उठाए हैं, तो उस प्लान के बारे में प्लान किया है कि हम लोग कम से कम 10 कैंप करेंगे, आई कैंप, जनरल फिजिशियन कैंप 7 से 5 कर पाएंगे। डॉक्टर को लाना और कैंप करना ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ऑर्गेनाइज करने में बहुत कठिन काम है। डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, MP बिरला की टीम नहीं मिल रही है। हम चाह रहे हैं कि हाई स्टैंडर्ड कैंप करें। हाई स्टैंडर्ड कैंप करने के लिए अच्छी डॉक्टर की टीम चाहिए, तो उस टीम को हम लगातार चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन अब टारगेट हमने लिया 10 और 6 का, लगभग हम चेष्टा करेंगे इस टारगेट में पूरा हो जाए। अच्छा। और हम लोग इस बार यहाँ पर कैंप हाई न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग हर पेशेंट को 2 केला दे रहे हैं। ये इंडिकेशन के लिए आप थोड़ा फल खाइए, और हाइजीनिक के बारे में खिंचा रहे हैं। हम हाइजीनिक के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्लस योगा टीम चल रही है, उनके यहाँ पर कमर का दर्द, हाथों का दर्द बहुत रहता है, तो उनको हम लोग योगा भी सिखा रहे हैं। ओके। और ये चिकित्सा टोली जो बनी है इस साल, उसके बारे में बताइए। हम लोगों ने इस बार एक चिकित्सा टोली बनाई है, क्योंकि इस टारगेट को पूरा करने के लिए। और हमारे चिकित्सा टोली में जो हम लोगों ने एक्टिव मेंबर को रखा है, जो कि मैंने पूरा मन से काम करेंगे, और उन पर दायित्व है कि ये कैंप को 10 कैंप जो करने का टारगेट है वो पूरा करेंगे। चिकित्सा टोली में हमारे अभी 14 एक्टिव मेंबर हैं। अच्छा। और इतने साल से आप कर रहे हैं, क्या मोटिवेट मतलब पूरा टीम को करती है सबको लेके आना एक साथ? देखिए, मैंने कल्याण आश्रम 10 साल से कैंप कर रहा है। जितने भी अपने वॉलंटियर हैं या डोनर हैं जो एक बार आए हैं, वो अपने जीवन में ऐसा मैंने इस कैंप को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोबारा वो आ नहीं पाए, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन इस कठिन जगह पर आना, एकदम ग्रामीण जगह पर अपना कैंप, एकदम ग्रामीण जगह, एकदम रिमोट एरिया में होता है। यहाँ पर ना रहने की व्यवस्था रहती है अच्छी, ना खाने की रहती है, उसमें उसको कैंप को ऑर्गेनाइज करना, ये एक तरह का सेक्रीफाइस है डॉक्टर के लिए भी और वॉलंटियर के लिए। तो यहाँ एक आगे अब जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। हम जो 4 धाम करते हैं, अगर हर आदमी इसको भी एक धाम के लिए सोचे। हम तो ऐसा मानते हैं कि जो 4 धाम नहीं कर सका, वो अगर एक बार कैंप में आ जाए तो उसका 4 धाम के बराबर पुण्य उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और हमारे विमल जी हैं, ये हमारे वाटर कंजर्वेशन के हेड रहे काफ़ी साल से, तो ये भी हमारे कैंप में विराजे हैं। आप थोड़ा बताइए आपका एक्सपीरियंस। हम तो कल्याण संघ से 30 साल से जुड़े हैं, और बच्चों लोग को भी वनजीवन लेके गए, कम से कम 10 बार लेके गए। 8-8 दिन की ट्रिप है। क्लास 6 से 9 के बच्चे लोग, क्लास 6 से 9 के बच्चों लोग को लेकर के हम वनजीवन गए, और गांव में बच्चों लोग के साथ में 7 दिन रहना। उसी गांव में, एक ही गांव के अंदर में 7 दिन रहना। उनके साथ में जब बच्चे जाते हैं तो पहले तो उनको लगता है कि आपस में मिलते नहीं। उनको लगता है, थोड़ा गांव वाले बच्चों को भी लगता है कि वे शहर से आए हैं। और एक दिन बाद में उनको ऐसे लगता है कि जब वापिस जाते हैं 7 दिन रह के, तो बच्चे उनको छोड़ना नहीं चाहते। गाँव वाले बच्चे भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, और शहर वाले भी जाना नहीं चाहते। इतना उनको अच्छा लगता है। और वो बच्चे वापस जा करके फिर अपने परिवार में बताते हैं उससे कि हमने ऐसा कि वहाँ गए, ये देखे, ये किया। उसके बाद उनका परिवार भी, उनके गार्जियन भी जुड़ना चालू करते हैं। हमारे कल्याण समय इसी तरह जो आज हम लोग लगे हैं, तो इस तरह बच्चों को वनजीवन ले जाना, वन यात्रा ले जाना, मेडिकल कैंप करना, ये रेगुलर करते रहते हैं। सेवा का काम है, और सब कार्यकर्ता इसमें निस्वार्थ काम है। और यहाँ पे गोसाबा तो आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? गोसाबा में 7-8 बार आ गए। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बन रहा था, हाँ। उसमें तो हम लोग रेगुलरली सत्यनारायण जी केजरीवाल के साथ में आते थे जब काम यहाँ हो रहा था। उसके बाद भी यहाँ से फुल कोर्स मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग दवाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राजेश जी जो हमारे साथ पूरा ये काम संभालते हैं, राजेश जी थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे लॉजिस्टिक्स पूरा मैनेज करते हैं, कितनी दवाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और किस टाइप की बीमारी की दवाई यहाँ पे ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड होती है इस एरिया में? जनरल जो भी यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं, जो जनरल दवाइयाँ होती है वही हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको
दवाइयाँ दें और जल्दी से जल्दी उनको हम ठीक कर पाएँ। हर तरह की दवाइयाँ रहती हैं, जो इमरजेंसी दवाइयाँ रहती हैं या कोई अगर कोई ऑपरेशन वगैरह कोई रहता है तो उसका इलाज हम लोग कलकत्ता में जाके करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो प्रिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे वो फुल कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, फुल कोर्स हम लोग दवाई देते हैं, डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर की पूरी टीम आती है, उन्हीं के लिखे अनुसार हम लोग दवाइयाँ देते हैं। ये पूरा दवाई हम लोग लॉजिस्टिक्स कैसे करते हैं, मतलब इतनी सारी दवाइयाँ सब लाना मैनेज करना तो काफ़ी बड़ा टास्क है। टास्क है भाई, टीम पूरी लगी रहती है इसमें, 12 जन की टीम रहती है। जैसे कलकत्ता से बाई गाड़ी कार जैसे भी ला पाते हैं हम लोग, जो वहाँ से अगर सुंदरबन है तो सुंदरबन में बाई नौका के जरिए लेके आते हैं। और सब ये लेटेस्ट दवाई रहती है, मतलब सब लेटेस्ट दवाई, एक्सपायरी इसकी बहुत नहीं कोई 2-2 साल 1-1 साल मिनिमम एक्सपायरी होगी। ठीक है, धन्यवाद। संजीव जी यहाँ पे हमारे इस चिकित्सा टोली जो बनी है उसके संयोजक हैं। आपने विवेक जी को सुना, राजेश जी को सुना, बिमल जी मलावत को सुना, इनके थ्रू सुनते हैं आगे। और चिकित्सा टोली का प्लान तो है इस साल 10 कैंप करने का, तो उसको कैसे हम लोग रीच करेंगे। नमस्कार। लगभग 1.5 महीने पहले महानगर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम लोग एक चिकित्सा टोली को जो है वो हम लोग का गठन किया जाएगा, जिसमें ऐच्छिक तरीके से जितनी भी समितियाँ यहाँ पर है, महानगर में जितनी भी समितियाँ हैं, उनसे एक लोग जो स्वैच्छिक तौर पर उसको आने का, मतलब उसमें समिति में रहने का इच्छा जताएंगे, उन लोगों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। और इसके तहत जितनी भी समितियाँ हैं उनके कम से कम एक सदस्य जो है, एक कार्यकर्ता जो है वो समिति में, उस चिकित्सा टोली में रहे। चिकित्सा टोली का उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ भी कैंप मतलब शिविर लगे वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कमी ना हो, और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होने से जो वहाँ की व्यवस्था होती है उसको हम लोग सुचारू रूप से कर सकें। हमारा लक्ष्य है कि आगामी 1 वर्ष में, मतलब जून से लेकर आगामी मई तक हम लोग लगभग 10 शिविर करने का पूरा लक्ष्य है हमारा। इसमें हम लोग त्योहारों का जो सीजन होता है, जिसमें दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ये सबको अगर हम लोग छोड़ दें तो लगभग 10 हम लोगों को जो है अभी मेडिकल शिविर करना है, और इसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रखे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग इसको जरूर से कर पाएंगे। इसमें जैसे ये तो बहुत बड़ा एक इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मतलब हम लोग ये चिकित्सा शिविर इतना जो बहुत बड़ा जो ये एक लिए हैं प्रयोजन, तो कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने पुराने कार्यकर्ताओं को सुना है कि कल्याण आश्रम का काम जो है वो राम जी का काम है, और राम जी के काम में कभी कोई जो है पैसे की बाध्यता आती हो ऐसा कभी देखा नहीं गया है। और इस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि पैसा जो है वो कभी भी बाधक बनता है। हाँ, आपका लक्ष्य अगर सही है और सही तरीके से अगर आप उस कार्य में लगे हैं तो आप यकीन मानिए कि राम जी का काम कभी नहीं रुकता है और कभी रुकेगा भी नहीं। जी, ये बात तो है। और एक कैंप में मोटा मोटी हम लोग कितने पेशेंट को टारगेट करते हैं देखने का। देखिए, हमारा टारगेट रहता है कि जो वहाँ पर जितने भी लोग आए वो सब लोग को हम लोग देखें, अच्छी तरह से देखें, उनकी पूरी जांच करें और साथ साथ उनको पूरी दवाएं दें। अगर क्षेत्र जिस तरह से रहता है उस हिसाब से हम लोग उसको लक्ष्य रखते हैं कि भाई वहाँ पर 300-400 या उससे ज़्यादा, अगर हम लोग पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग 2 दिन करते हैं, और अगर 300 के लगभग अगर पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको 1 दिन में ही जो है वो देखकर उनकी पूरी जांच वगैरह कर जो उनकी दवाएं हैं वो देकर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और ये जो हमने सुना कि जो चश्मा हम लोग एज पर पावर प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उसका लॉजिस्टिक्स होता है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हम लोग आई जो कैंप लगाते हैं ना, वो MP बिरला जो हमारा एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उनके साथ हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर जांच शिविर लगाते हैं। जांच शिविर लगाने के बाद जो उनके मोतियाबिंद का जिसके पास लगता है कि उनका ऑपरेशन करना जरूरी होता है, उनको हम लोग कलकत्ता में लेके आते हैं। यहाँ से बाय बस या फिर जो भी उचित साधन होगा उनसे वहाँ पर लेके जाएंगे। उनका वहाँ पर शल्य चिकित्सा होगा, उनकी सर्जरी होगी, वहाँ पर उनको 1 दिन रखा जाएगा
और फिर बाद में जो है जो उनका पावर होगा, जो उनको चश्मा दिया जाएगा, उसको नंबर के हिसाब से हम लोग जहाँ पर शिविर करके आते हैं वहीं पर उनको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर जाके उनको चश्मा मिलता है और साथ साथ में हम उनका फीडबैक भी लेते हैं कि जो उनका ऑपरेशन हुआ है वो उनके हिसाब से सफल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं, वो अब ठीक महसूस कर रहे हैं कि नहीं। जी ठीक है, धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन फुल उसमें फ्लो में है अपना। श्याम जी अग्रवाल लेक टाउन समिति के संयोजक भी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आप तो ये आपका शायद दूसरा कैंप आप मेरा सेकंड कैंप है। फर्स्ट टाइम मैंने पुरुलिया का कैंप अटेम्प्ट किया था, उसके बाद आज सुंदरबनी गोसावा में आए हैं। कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? आप मतलब बार बार ये कैंप में आते हैं तो क्या मोटिवेट करता है? पुरुलिया में हमारा कैंप 2 दिन का था, तो उसमें पहले से प्रचार काफ़ी कुछ हो गया था, तो पहले दिन से ही मतलब काफ़ी रस था और कम से कम 350-400 लोग आए थे। हमारा प्रोग्राम जो है 11 बजे से हमने टाइम दिया, मोटामोटी रिस्पॉन्स अच्छा ही है और दूर दूर इलाके से। और यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेशन जो करते हैं हम लोग, हर बार देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है अपना हर बार? हमारे गोयल जी, विवेक जी गोयल काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, तो वो सारा टीम वर्क के हिसाब से सारा चीज़ वो मॉनिटरिंग करते हैं और सारा उनके गाइडेंस में हम लोग सारा काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अनुराग जी हमारे साथ है, ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वॉलंटियर, तो नमस्कार। आपका कैसा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं यहाँ पे, एंड मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है कि इस इलाका में बेसिक पैन 40 जैसा जो दवाइयाँ हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सो किस लेवल पे रूरल एरिया में हेल्थ केयर का ज़रूरत है, एंड आई एम हैप्पी कि कुछ हम लोग कर पा रहे हैं इस दिशा में। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, सो इट विल बी गुड। आगे भी आप जुड़ेंगे हमारे साथ? या प्रदीप जी तुलसिया हमारे अधिकारी महानगर से भी हमें गाइडेंस के लिए यहाँ पे है, फुल सपोर्ट में। प्रदीप जी आप बताइए कैसे यहाँ चिकित्सा शिविर का हमारा ये जो प्रयोजन दिया हुआ है कल्याण आश्रम का, तो वो कितना बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के लिए? आज हम लोग उत्तम महतो के स्मृति में गोसावा में जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, ये बहुत दिनों बाद यहाँ गोसावा में मेडिकल कैंप लग रहा है और यहाँ लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। करीब हम लोगों ने अभी तक 50 लोगों की चिकित्सा कर चुके हैं और करीब 50 लोग अभी तक लाइन में क्यू में अपने इंतज़ार में हैं। और आज के हमारे चिकित्सा की एक विशेषता है कि हम दवाइयों के साथ साथ लोगों को योगासन भी सिखा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है? ये हमारे कल्याण आश्रम के चिकित्सा केंद्र में मेडिकल कैंप में ये पहली बार हुआ है। हमारी एक कार्यकर्ता है रजनी जी अग्रवाल, उन्होंने ये जिम्मा लिया है और वो सारे जितने भी पेन के पेशेंट आ रहे हैं उनको ये गाइड कर रही है, जिससे लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। प्रीतिलता छात्रावास हमारा क्या है कि बहुत अच्छा छात्रावास है, बच्चे भी यहाँ बहुत है, समाज में भी यहाँ गोसावा में भी इसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, लोग बहुत अच्छा इसको लाइक कर रहे हैं। बच्चियाँ भी बहुत अच्छी यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही है, उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अनीता जी बुजना है यहाँ पे, चिकित्सा टोली की एक और संयोजिका हमारे साथ यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कैसे क्या प्लानिंग किए हैं और आगे क्या प्लान है चिकित्सा टोली का? वही प्लानिंग तो ये है कि हमने इस बार आई कैंप को ज़्यादा जोर दिया है और इस बार हमने 350 से 400 पेशेंट की व्यवस्था हमारी आँख के दिखाने की और 60 साल से उम्र के लोगों का आँख के ऑपरेशन हम करवाएंगे। मोतियाबिंद का जो हम कलकत्ता शहर ले जाके MP बिरला फाउंडेशन वालों के द्वारा करवाएंगे और उनकी पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट और चश्मा हम उनको दिलवाएंगे। और ये कैंप हम वर्ष में 14 बार लेने का लक्ष्य लिए हैं। हमारी टोली में 9 मेंबर हैं और सारे कार्यकर्ता इसमें एक्टिव हैं और प्रति मास हमारी ये कोशिश अगर 14 लिए हैं तो 25 दिन या 1 मास से हम एक अपना कैंप शिविर जरूर करें, जहाँ जहाँ हमारे छात्रावास, जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र है।
और जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम कलकत्ता लाना और उनका ऑपरेशन सही करवाना, वापस इनको इनके गांव में छोड़ना, ये भी हमारी पूरी वॉलंटियर की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और प्रत्येक बार हमारे कलकत्ता से और भी समिति के कार्यकर्ता, समिति वाइज कार्यकर्ता भी इसमें वॉलंटियर ग्रुप में हमारे साथ हर कैम्प शिविर में सहयोग करेंगे और करते हैं। ये जितने भी कैटरेक्ट पेशेंट्स हैं, हम लोग क्या 100% उनको बुलाते हैं यहाँ पे, जितना भी जिनका भी डिटेक्ट होता है कि सर्जरी रिक्वायर्ड है। प्रत्येक शिविर में जो संख्या रहती है, चाहे 50 की हो, चाहे 20 की, चाहे 60 की, हमारे प्रयास पूरा 100% ही रहता है। उनको लाना, छोड़ना, उनका ऑपरेशन, हमारे 4 वॉलंटियर हमने इस बार पूरे किए हैं जो उनको देखेंगे, उनका ऑपरेशन हुआ कैसे, उनको बस के द्वारा वापस उनके क्षेत्रों में पहुँचाना, ये 100% श्योर। ठीक, वो संख्या हमको यहाँ गांव से आती है, उसके बाद हमारे आगे का पूरा उसका हमारे प्रोसेस वॉलंटियर करते हैं, चिकित्सा टोली की वॉलंटियर करते हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार ऊपर देखते हैं जहाँ आई का पूरा प्रोसीडियर चल रहा है, वहाँ पे क्या सीन है। यहाँ MP बिरला की पूरी टीम बैठी हुई है ऊपर, तो कैसे वहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, एक बार वहाँ का भी चित्र देखते हैं। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं पेशेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आई टेस्टिंग किया जा रहा है कि पावर कुछ बढ़ा है, कम हुआ है, अभी क्या है स्टेटस। तो यहाँ MP बिरला के सपोर्ट स्टाफ और पूरा देखा जा रहा है। यहाँ पे पावर डिटरमाइन किया जा रहा है और उसके बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। यहाँ हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जी, ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, চোখটা একটু মনে হচ্ছে পাতা মারছি, প্রেশার, সুগার, হার্টের কোনো ওষুধ খান না, কিছুই না, তাতে মনে হচ্ছে চোখটা ফেটে গেছে। चालू হয়েছে পাওয়ারে। नमस्ते सर। নমস্কার। এখানে যে আপনি কল্যাণ আশ্রম সঙ্গে MP বিড়লার যে পার্টনারশিপ একটা হয়েছে, আর এখানে আই টেস্টিং, পাওয়ার ডিটারমিনেশন, চোখে সার্জারি কি দরকার, এসব জিনিস দেখা হচ্ছে। তো আপনার টিম কীরকম কি করে একটু জানান। আমরা প্রিয়ম্বদা বিড়লা থেকে এসেছি এখানে মানুষের সেবার যে উদ্যোগ নিয়েছে কল্যাণ আশ্রম ক্যাটারাক্ট ডিটেকশনে, সেটার জন্যই আমরা এসেছি। বেসিক্যালি আমরা এখানে ক্যাটারাক্ট ডিটেক্ট করি, করে আমরা পেশেন্টকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করি। এবার সবাই তো ক্যাটারাক্ট হয় না, কারোর চশমার পাওয়ারের কমপ্লেন থাকে, সেগুলো আমরা চেষ্টা করি এখানে সলভ করে প্রবলেমটাকে সলভ করে দেয়। আর কী রকম মানে এটা ক্যাটারাক্ট যে হচ্ছে এখানে, মানে এটা রুরাল পপুলেশন বলে কিছু ডেফিসিয়েন্সির জন্য হচ্ছে? না না, ক্যাটারাক্টটা কোনো ডেফিসিয়েন্সির জন্য নয়, এটা এখন কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট হয়, নানা রকম বয়সের কারণে ক্যাটারাক্ট হয়। ক্যাটারাক্টের কোনো পার্টিকুলার কারণ নেই, ক্যাটারাক্ট নানা কারণেই হতে পারে। এখন বাচ্চা জন্মায় ক্যাটারাক্ট নেই। আচ্ছা, যেটা একটা মিথ আছে যে কোনো ডেফিসিয়েন্সির জন্য সেটা ঠিক নয়। আর MP বিড়লার সঙ্গে যে পার্টনারশিপ আছে এটা কয়েক বছর থেকে চলছে, আশা করি এটা আগেও চলবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উইশিং এভরিবডি অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ। चलते हैं एक बार नीचे। यहाँ पे
दीदी हैं जो पूरा पदभार संभाल रखी है छात्रावास का, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये छात्रावास बनाया हुआ है। तो दीदी वो उत्तरादी कोথায় है? उत्तरादी रान्ना घरे आगे दीदी उत्तरादी कोথায়? आगे ना की ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल है पूरा ये। उत्तरादी कोথায়? उत्तरादी उत्तरादी उत्तरा यहाँ देखिए ये पूरा किचन है। यहाँ आज की भोजन की व्यवस्था यहीं पे है और गर्ल्स हॉस्टल भी पूरा यहीं पे न भोजन करते हैं। दीदी ये उत्तरादी है, यहाँ पे वन ऑफ द इंचार्जेस हैं जो संभाल रखी है हॉस्टल का पूरा। दीदी এই হস্টেলে জন্য কিছু জানান, কবে হয়েছে, কত মেয়ে আছে এখানে? বলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই ছাত্রাবাসটা কবে হয়েছে? 2012 শুরু হয়েছে। 2012-তে 12টা গ্রাম থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, তারপরে 12টা গ্রামের থেকে মেয়ে নিয়ে এসে 12টা মেয়েকে নিয়ে শুরু করা হয়েছিল 2012 সালে। আচ্ছা, আর এখানে রেনোভেশন হয়েছে ওটা কবে হয়েছিল? 2012-তে হয়েছে আর এই বিল্ডিং হয়েছে 2018। আচ্ছা, মানে কত মেয়ে আছে এখানে? 65 জন আছে। তো ওরা কি লেখাপড়া এখানে করে আর কি করে? লেখাপড়া এখানে করে, টিউশনও এখানেই হয়। বাইরে থেকে টিচার আসে, এখানে টিউশনও হয়, লেখাপড়া এখানে হয়। আচ্ছা, টাকা খাওয়া সব কিছু এখানেই হয়, শুধু বাইরে স্কুলে শুধু বাইরে যায়। স্কুলে শুধু বাইরে যায়, ওখান থেকে পড়ে এখানে থাকে, এখানে খাওয়া হয়, এখানে থাকা খাওয়া পড়া সবই হয়, সব এখানে। শুধু স্কুলটা বাইরে যেতে হয়। আচ্ছা, আর মানে কোন এজ গ্রুপের মেয়ে আছে মোস্টলি? 5 থেকে 12 পর্যন্ত আছে। 5 থেকে 12। তো এখানে মানে মেয়ের সাক্ষরতার ফোকাস কেন করা হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, মানে এখানে শুধু এটা গার্লস হস্টেল আছে, ঠিক আছে, গার্লসের আমাদের প্রাইম মিনিস্টারে আছে, আমাদের একটা মিশন আছে গার্লস এডুকেশন জন্য, তো ওটাই সাপোর্ট করার জন্য এটা হস্টেল ওই প্রকল্পে। আচ্ছা, আর এখানে মানে যে ওরা সবসময় মেয়েরা এখানেই থাকে আর শুধু পড়তে স্কুলে জানে বাইরে যায়? স্কুলে ওই পড়তে যায় স্কুলে বাইরে, আর সবসময় এখানেই থাকে, লেখাপড়া খাওয়া সব কিছু এখানে। আচ্ছা, ঠিক আছে, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये एक हॉस्टल का भी टूर भी था और यहीं पे हमारा आज का पूरा कैंप चल रहा है।